लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर ब्रज दे दानव दले जय 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 कपिशूर। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। अंजनी के लाल की जय 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 सिया राम। आज मैं आपके लिए एक कथा लेके आई हूँ हनुमान जी की। हनुमान जी और लालची सेठ की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में दयाशंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नियम था, जब वह किसी भी अन्य गांव में जाता तो उस गांव में राम मंदिर में ही रहा करता था। वह राम मंदिर में रहकर श्री राम जी की संपूर्ण रामायण जरूर सुनता था। एक दिन वह किसी दूसरे गांव में गए और उस गांव में राम मंदिर में रुकने का विचार किया। दयाशंकर ने उस मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा यह नियम है कि मैं किसी भी गांव में जाता हूं, उस गांव के राम मंदिर में ही पहुंचकर श्री राम जी की राम कथा को अवश्य सुनता हूं तथा रामायण का पाठ जरूर सुनता हूँ। उस मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको राम मंदिर में रुकना मना नहीं है, पर हमारे गांव और इस क्षेत्र की एक विशेषता है कि आप कितनी भी राम कथा कर लो, गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आएंगे। तब तक भक्त दयाशंकर कहने लगे कि मुझे लोगों से मतलब भी नहीं है, मुझे लोगों से क्या लेना देना, मुझे तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मतलब है। मैं भगवान श्री राम पर आश्रित हूँ, मैं अपने भगवान श्री राम पर विश्वास करके ही चलता हूँ। मेरी कथा और कोई सुने ना सुने, परंतु मेरे राम भक्त हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन में यही सोचता हूँ कि श्री राम जी भी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर जी भी सुनते हैं। जब भी मैं कथा कहता हूँ तो हनुमान, शंकर और श्री राम मेरी कथा को अवश्य सुनते हैं और हनुमान जी तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी जी समझ गए कि यह बड़े सच्चे भक्त हैं। पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मेरा घर आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है और यह राम मंदिर भी आपके लिए उपलब्ध है। आइए और कथा का श्रवण पान करिए। इस मंदिर में आप जितने दिन रहे, जितने समय राम कथा करना चाहें कर सकते हैं। भक्त दयाशंकर बोले कि कथा 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन ही कथा करूँगा, उसके उपरांत मैं किसी अन्य गांव की ओर चला जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ। प्रातः काल भक्त दयाशंकर ने श्री राम जी की कथा प्रारंभ कर दी। कोई भी व्यक्ति कथा सुनने के लिए मंदिर में नहीं आया। उस मंदिर के पंडित जी मंदिर में आए, वे मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करके चले गए। अब भक्त दयाशंकर अकेले ही कथा कह और सुन रहे थे। वहाँ कथा सुनने वाला और अन्य कोई भी नहीं था। गाँव का कोई भी व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया। एक दिन यह व्यतीत हुआ, भक्त जी ने अकेले कथा की। दूसरा दिन भी ऐसा ही व्यतीत हुआ। पता नहीं क्यों गांव के लोगों को राम कथा में कोई रुचि ही नहीं थी। चौथे दिन हुआ। 4-5 व्यक्ति आकर कथा में विराजमान हुए और 5वें दिन कुछ और भी व्यक्ति आए। ऐसा कहते कहते प्रतिदिन कुछ व्यक्ति कथा सुनने के लिए बढ़ते गए। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। भक्त तो प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान की कथा सुना रहे थे। राम जी सुनते थे, हनुमान जी सुनते थे। 7वें दिन जब कथा चल रही थी तो उसी समय गांव के एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, वह राम जी के मंदिर में माथा टेकने आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर राम कथा हो रही है। वह जैसे ही राम जी की मूर्ति के समीप माथा टेकने लगे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हनुमान हनुमान। तब हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, प्रभु क्या आदेश है। यह सारी बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और यहाँ कौन सा व्यक्ति है जो ऐसे बोल रहा है। यह सोचकर वह इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दोबारा उनका ध्यान उसी मूर्ति की ओर गया तो उन्हें यह आभास हुआ कि लगता है कि यह आवाज़ मूर्ति से ही आ रही है। वह एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सेठ जी वहाँ चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने देखा 7 दिन से मेरा यह भक्त यहाँ आकर प्रतिदिन कथा कह रहा है, परंतु गांव का कोई भी व्यक्ति कथा सुनने नहीं आया। इनके द्वारा इतनी सुंदर कथा करने के बाद भी गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते हैं और तुम तो कथा रोज़
सुन रहे हो, क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ कि भक्त दयाशंकर को कुछ दक्षिणा दी जाए? हनुमान जी कहने लगे, भगवान, मैंने तो सोच रखा है कि भक्त दयाशंकर को कुछ न कुछ भेंट में दिया जाए। जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा दी जाएगी। इतना कहने के बाद हनुमान जी की मूर्ति चुप हो गई। सेठ जी तो वैसे ही कंजूस थे, वह विचार करने लगे कि इस भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा मिलने वाला है। वह बार बार यही विचार कर रहे थे, राम कथा की समाप्ति पर क्यों ना मैं इन भक्त जी के साथ एक सौदा कर लूँ। सेठ जी के मन ही मन सोचा कि मैं भक्त जी से कहता हूँ कि राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे देना, उसके बदले मैं तुम्हें 500 रुपये दान देता हूँ। वह ऐसा मन में विचार ही कर रहे थे, तभी भगवान राम जी और हनुमान जी की यह बातें तो सिर्फ मुझे ही पता है, इस बात को और किसी ने तो सुना ही नहीं होगा। अगर मैं भक्त जी को 500 रुपये दूंगा फिर मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो यह पता है कि भक्त जी को 1000 रुपये मिलने वाला है। इस तरह जब राम कथा की समाप्ति हो जाएगी भक्त जी सारी दक्षिणा मुझे दे देंगे, मुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे, 500 रुपये देकर निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी आज राम कथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे, तभी सेठ जी ने कहा, राम कथा वक्ता दयाशंकर को रोक लिया और कहने लगे, आपसे मुझे एक काम है। भक्त जी कहने लगे, कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ इतने दिनों से आप कथा कह रहे हैं परंतु कोई लोग कथा सुनने नहीं आ रहे हैं, आपको कौन दक्षिणा देगा? मैंने सोचा है कि मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा दे देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडार में लग जाएगी। आप जितने पैसे देंगे उससे लोगों का भला होगा। पैसे देते हुए सेठ जी कहने लगे, यह लो 500 रुपये, आज आप अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है, जब 9वें दिन राम की कथा समाप्त हो जाएगी तब आपको जितना भी दक्षिणा प्राप्त होगा वह सारा दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त विचार करने लगे कि इस गांव में तो दक्षिणा वैसे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राम कथा सुनने आ ही नहीं रहा है, मिलने वाली नहीं है। पंडित जी पहले ही बताया था, राम कथा में कोई नहीं आएगा, आपको अकेले ही करना पड़ेगा और अकेले ही सुनना पड़ेगा। भक्त जी ने सेठ जी की बातें मान ली और कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा, उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त होगी आप ले लीजिएगा। अब सेठ जी और भक्त जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब प्रसाद के नाम पर कई लोग राम कथा सुनने आए। 9वें दिन की तैयारी भी भक्त जी ने बड़ी अच्छे से की थी, क्योंकि सेठ जी ने 500 रुपये पहले ही दे दिए थे, इसीलिए 9वें दिन की कथा की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से की गई थी। अब राम कथा प्रारंभ हुई। उस दिन लोग बहुत अधिक संख्या में आए, क्योंकि आखिरी दिन था। अब तो सेठ जी भी सुबह से लेकर शाम तक राम कथा में बैठे हुए थे। उन्हें पक्का यकीन था कि आज मुझे 500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। राम कथा की समाप्ति पर भोग भी पड़ गया और राम कथा की समाप्ति भी हो गई। उसके बाद भक्त जी ने पोथी उठाई और जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, भक्त जी दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें दक्षिणा जो मिली है वो मुझे दे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ, मैंने दक्षिणा उठाई नहीं है। जहाँ कथा कह रहा था वहाँ पर जाकर देखो, वहीं पर दक्षिणा रखी होगी। जितनी दक्षिणा मिली है तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अगले गांव में और यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त जी ने कहा, मुझे दक्षिणा मिली ही नहीं है, आपने जितने पैसे दिए थे मेरे पास बस उतने ही पैसे हैं, मैंने दक्षिणा ली ही नहीं है, तो मैं तुम्हें दक्षिणा कहाँ से दूँ? वह सारे पैसे मैंने लोगों के भंडार में खर्च कर दिए हैं। और ऐसा कहकर रामायण की पोथी उठाकर भक्त जी निकल गए। सेठ जी भागते हुए उस पलंग के नज़दीक गए जिस पर भक्त जी ने कथा कही थी। वहाँ पर गिने चुने 15-20 रुपये पड़े हुए थे, जो कथा के उपरांत मिले हुए थे। सेठ जी पलंग पर पड़े पैसे उठाकर मंदिर के अंदर की ओर चले गए। मंदिर में जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर कहने लगे कि उस दिन तो आप
बड़े ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे कि भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा देना है, भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा देना है, परंतु तुमने दिया क्यों नहीं? अभी तक तो आपने दक्षिणा भी नहीं दी। अगर आज आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं दी? पर वह मूर्ति थी, वह चुपचाप सब सुन रही थी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगे ना कि गुस्से में ज्ञान ही नहीं रहा, और वह बहुत ज़्यादा बोलने लगे। अज्ञान और क्रोध के कारण सेठ जी ने अपने पैर से बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को जकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी का पैर इतनी जोर से पकड़ लिया कि बार बार छुड़ाने पर भी सेठ जी अपने पैर को नहीं छुड़ा पाए और पैर को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया। सेठ जी अपना पैर छुड़वा नहीं पाए। तब राम जी की मूर्ति बोली, हनुमान हनुमान। कहने लगे, आज्ञा प्रभु। राम जी कहने लगे, हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था मेरे भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा देनी है, तुमने तो सिर्फ उसे 500 रुपये ही दिलवाए, बाकी के 500 रुपये कहाँ से दिलवाओगे? मैंने कहा था कि 1000 रुपये दक्षिणा देना। तब हनुमान जी ने हंसकर कहने लगे, महाराज सेठ जी अभी 500 रुपये और देने वाले हैं, तभी मैं इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, मेरा पैर छोड़ो, कोई जल्दी से उस भक्त जी को पकड़ लो, नहीं तो वह गांव के बाहर भाग जाएगा। मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेना है। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी अब तुम ऐसे नहीं छूटने वाले हो, तब तक 500 रुपये दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी का बुरा हाल हो गया, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ऐसा वह बार बार चिल्लाने लगे, परंतु उन्हें बचाने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं आया। मंदिर में कोई भी उपस्थित नहीं था। कुछ लोग भागते भागते सेठ जी के पास आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने पकड़ लिया है। अन्य लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वह उन्हें बचाता। उन्हें तो लग रहा था कि सेठ जी पागल हो गए हैं और पागल होकर ही ऐसे वचनों को बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के बच्चे को सारी बातें बता दी। सेठ के 2 पुत्र भागते हुए मंदिर में आए और अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे हैं? सेठ रोते हुए कहने लगा, हनुमान जी ने मेरे पैरों को जकड़ रखा है, जब यह छोड़े तभी तो मैं चलूँ, परंतु किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। एक भक्त जी यहाँ कथा कह रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था, कथा समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा, और उसके बदले में मैंने उन्हें 500 रुपये दिया था। मैं तो उन्हें 500 रुपये पहले ही दे दिया था, परंतु उन्होंने मुझे दक्षिणा नहीं दिया। यह सारी बातें वह अपने पुत्र को बता रहा था कि दक्षिणा में आज कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के पैर के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही मैंने पैर के ऊपर प्रहार किया, हनुमान जी ने मेरा पैर जकड़ लिया है और हनुमान जी हंसते ही जा रहे हैं और मेरा पैर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। हनुमान जी ने मुझसे बार बार यह कह रहे हैं कि सेठ जी 500 रुपये दीजिए, मैं तुम्हारा पैर छोड़ दूंगा। अभी इस प्रकार बातें चल ही रही थी कि सबके नज़दीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज़ आई। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भक्त जी आगे चले गए हैं, क्या अभी भी तुम उन्हें सिर्फ 500 रुपये ही दिलवाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जी अगर आप आदेश दें तो हम सेठ जी के पूरे 1000 रुपये निकलवाएं। हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम सेठ जी से भक्त जी को दिलवा देंगे। तब भगवान शंकर की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, सेठ जी देने में आनाकानी कर रहे हैं, इसीलिए अब तो 1000 रुपये ही दिलवाने चाहिए। इन्होंने भक्त जी के साथ झूठ कहा और भक्त जी के साथ सौदा भी किया है और भक्त जी को ठगने का प्रयास भी किया है, इसीलिए अब हमारी इच्छा है कि सेठ जी 1000 रुपये दान करें। इस बार मूर्ति को यह सभी आवाज़ें गांव के सब लोगों ने भी सुनी। अब वह हैरान हो गए कि यह मूर्ति आपस में कैसे बातें कर रही है और सेठ जी के बारे में कैसे बातें कर रही है। तभी सेठ जी के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा कीजिए, हम भाग कर उन भक्त जी को 1000 रुपये देकर आते हैं, तब आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ कहा करते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस भक्त जी को ढूंढ कर 1000 रुपये दक्षिणा देकर आओ ताकि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। सेठ के पुत्र भागते हुए गए और भक्त जी को ढूंढकर उनके हाथों में 1000 रुपये देकर वापस आ गए। वापस आकर सेठ जी को देखकर कहा कि हम 1000 रुपये देकर आए हैं। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी की ओर देखा और उनसे आज्ञा लेकर सेठ जी के पैरों को छोड़ दिया। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो गया, कोई अन्य आज्ञा हो तो आदेश दीजिए। तब श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी, आपने बड़ी अच्छी सेवा की है। आपके भक्त जी को इतना धन दे दिया है कि उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाएगा और वह अगले गांव में जाकर फिर से भागवत की कथा कर सकेगा। हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित होकर अपने घर को आ गए। भक्त दया शंकर के मन में लालच नहीं था। वह तो यह सोचकर कथा करते हैं कि भगवान मेरी कथा सुनते हैं और भक्त भगवान के नियमित हो जाते हैं। भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, हमें भगवान के भक्तों का भी सच्चे हृदय से पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान के भक्त ही तो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उसी के थ्रू हमें ईश्वर से मिलाते हैं। इसीलिए हमेशा ज्ञान ज्ञानी के पास ही होता है। इसीलिए हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए और गुणी व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। तो इस कथा में बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ कथा को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कथा में। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।